हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज एंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये टॉपिक जो है कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। चैप्टर तो कर लेता है लेकिन जब ये वाला पूछते हैं कंसेप्ट मूल अटक सर डोमेन रेंज बड़ा कंफ्यूजन है सर, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है सर, समझ में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा ईजी टॉपिक है वाला। बस तुम लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहना। लेकिन हाँ, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग को डिस्कस करना होगा वन वन फंक्शन। सर ये क्या सिखा रहे हैं आप, टॉपिक दिए ये वाला सिखा रहे, ये वाला, अरे हाँ कनेक्शन है, हम लोग इसका कड़ी जोड़ रहे हैं। देखो अभी वन वन फंक्शन क्या होता है, अगर कोई बच्चा अगर रिलेशन फंक्शन चैप्टर किया होगा तो वन वन फंक्शन टॉपिक सुन के मुंह में हंसी आ गया होगा, अरे सर ये तो हम जानते हैं। और जो नहीं किया डायरेक्ट अगर देख रहे क्लास 12 में पहली बार ये टॉपिक देख रहे हो तो टेंशन का कोई बात नहीं है। देखो वन वन फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सोचते हैं तो y का देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा। जैसे मान लेते हैं हम x का वैल्यू सोचते हैं 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा 2। अगर हम x का वैल्यू सोचते हैं 2 तो y का वैल्यू क्या आएगा 3। अगर x का वैल्यू सोचते हैं 3 तो y का वैल्यू कितना आएगा 4। तो देखो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए y का डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम x का अलग अलग वैल्यू सोचें और y का वैल्यू सेम आ जाए? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो x का डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है ना। लेकिन देखो अगर ये वाला एग्जांपल ले ले हम, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अगर ले ले, अगर हम यहाँ पे पुट करें x का वैल्यू 1 तो y कितना आएगा 2। लेकिन अगर हम यहाँ पुट करें x का वैल्यू -1 तब भी देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है 2। हरी सर ये क्या हो गया। तो देखो x का डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का सेम वैल्यू आ गया ना। अगर ऐसा हो कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y का डिफरेंट वैल्यूज आए तो इसको हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का सेम वैल्यू आ रहा है ना, तो इसको हम लोग वन वन फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। हाँ तो सर क्या बोलते हैं इसको? अरे मेनी टू वन बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? मेनी टू वन। अब सर आप ये क्या सिखाने लगे? तो देखो अगर कोई फंक्शन हम लोग का वन वन है तो उसके लिए क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो हम लोग वन वन से जंप लाए कहाँ आ रहे हैं, हम लोग इनवर्स में आ रहे हैं। अब सर ये इनवर्स क्या होता है पहले इसको समझा दीजिए आप, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, अगर हम बोलेंगे इस फंक्शन का इनवर्स लिखो, इनवर्स। सर इनवर्स क्या होता है? देखो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन मतलब क्या, y को हमने x में एक्सप्रेस किया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसमें हम x को y में एक्सप्रेस कर दें? यानी कि क्या हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन? हाँ हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ y इज अ फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे क्या हो गया x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पे y को हमने x में एक्सप्रेस किया, यहाँ हमने x को y में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये जो हुआ इसका इनवर्स फंक्शन हुआ। अच्छा क्या ऐसा होगा कि यहाँ पे एक y का कोई ऐसा वैल्यू जो पनौती फैला दे? सर पनौती मतलब x का वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, कोई ऐसा वैल्यू सोचो कि y का ऐसा वैल्यू हम बैठाए हैं कि -1 करने के बाद x का ऐसा वैल्यू आया जो एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये फंक्शन हम लोग क्या है, इनवर्स है। लेकिन अगर यहाँ आ जाए हम, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर हम यहाँ पे x को y में एक्सप्रेस करने का अगर कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा। देखो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस वन। क्या यहाँ पे y का कोई ऐसा वैल्यू है जो पनौती फैला दे जिससे x का वैल्यू एग्जिस्ट ना करे? हाँ बिल्कुल है। अगर तुम y का वैल्यू 0 सोच लो तो रूट ओवर 0 माइनस वन क्या होता है, -1 होता है। क्या रूट ओवर -1 एग्जिस्ट करता है? नहीं सर नहीं करता है। तो देखो y का एक ऐसा वैल्यू जिसके वजह से x का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y का एक ऐसा वैल्यू जो x एग्जिस्ट ना करे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये क्या था, इसका इनवर्स हम बना रहे थे, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन वन वन होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन x, तो क्या साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हाँ सर बिल्कुल करेगा। क्या बात करें, चैप्टर का नाम ही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो क्या साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? अरे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हमको ही पता कि साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कोई भी फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा उसका? जब वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। अब सर ये ऑन टू अब क्या बता रहे हैं? तो पिछले हम जो एग्जाम्पल्स लिए उसमें हम तुम लोग का वन वन क्लियर किए थे, क्योंकि इनवर्स के लिए वन वन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑन टू बस दिमाग में रखो कि अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑन टू को उतना एक्सप्लेनेशन का भी तुम लोगों को जरूरत नहीं है, मेन फोकस कहाँ करना है, वन वन पे। चेक करो वन वन है या नहीं। तो तुम्हारा साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करता है कि क्या तुम्हारा फंक्शन वन वन है। हाँ सर वन वन तो होगा, मन में डाउट आने लगा ना, सर वन वन तो शायद होगा। शायद क्यों, चेक करो क्या मेरा फंक्शन वन वन है। हम पुटिंग अगर करें, देखो तो पुटिंग अगर करें x का वैल्यू पाई बाई 6, यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है सर, 1/2 होता है।
तो y का वैल्यू कितना होगा साइन 30 डिग्री यानी कि 1/2। अगर हम साथ में x का कोई और वैल्यू सोचे, पुटिंग x इक्वल्स टू 150, तो साइन हो जाएगा हम लोगों का y इक्वल्स टू साइन हो जाएगा 150। अब देखो साइन 150 कितना होता है सर, साइन 150, अरे साइन 150 भी तो हम लोग का 1/2 होता है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा साइन x जो है वो 1/1 नहीं है। अगर तुम्हारा साइन 1/1 नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सर ये क्या बोल दिया आप, हम लोग तो पढ़े उसका इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है। देखो पहले हम बात करेंगे अब डोमेन पे, डोमेन एंड रेंज पे बात करेंगे, डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या, पहले समझ लो। जैसे अगर हम बोलते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, हम बोलेंगे इस फंक्शन का डोमेन बताओ। डोमेन के मतलब क्या होता है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x का जितना भी पॉसिबल वैल्यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और उस वैल्यूज को पुट करके साइन का जो वैल्यू आएगा, जो y का वैल्यू आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो x के लिए अगर हम बोले पॉसिबल वैल्यू बताओ तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि तुम रियल नंबर्स में से किसी एक को भी तुम यहाँ पे चुन सकते हो। डिग्री में लिखो, डेसिमल में लिखो, डिवाइड में लिखो, जैसे लिखना है लिखो, सब के लिए तुम्हारा साइन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि साइन का डोमेन क्या हो गया, ऑल द रियल नंबर। लेकिन जब x का तुम डिफरेंट वैल्यूज बैठाओगे तो y का जो वैल्यूज आएगा, पॉसिबल वैल्यूज जो आएगा, वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में रहेगा, एंड इंक्लूडिंग -1 एंड 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम x का डिफरेंट वैल्यूज बैठाओगे, 2000, 3000, लाख, 1.5 लाख जो बैठा है ना बैठाओ, उससे जो y का वैल्यू आएगा, यानी कि जो साइन का वैल्यू आएगा, वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारा साइन का वैल्यू 1 से ग्रेटर या -1 से लेसर आ जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर क्वेश्चन बोला कि नहीं सर मेरा तो एक बार आया था, मेरा तो साइन का वैल्यू 1.5 आ गया था, अरे तो वो का आ ही नहीं सकता, गलत हुआ था। इसका मतलब वो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि साइन का वैल्यू 1 से ग्रेटर और -1 से लेसर हो। तो ये हो गया हम लोग का डोमेन ऑफ साइन एंड डोमेन ऑफ रेंज। ये साइन का हम बोल रहे हैं, साइन इनवर्स का नहीं बोल रहे हैं। ये हम लोग का साइन का डोमेन हुआ, ये साइन का हम लोग का रेंज हुआ, यानी कि -∞ से लेकर के पूरा +∞ तक। अच्छा ये देखो हम लोग का साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, इनवर्स करें ध्यान से, ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। यहाँ पे देखो π/6 के लिए देखो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे अगर 120 पे देखोगे या फिर इसमें अगर चेक करेंगे, देखो y का वैल्यू सेम आ रहा है ना। तो देखो x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए y का सेम वैल्यू आ रहा है ना, यानी कि हम लोग का फंक्शन 1/1 नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारा x का ऐसा वैल्यूज है जिसमें y का वैल्यू 1/2 आएगा। यानी कि सर ये तो कोई भी हिसाब से 1/1 नहीं है। अगर 1/1 नहीं है तो इसका मतलब साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन सर क्या बोल रहे हैं हम लोग, तो किए सर इसका सब। तो देखो अगर हम पूरा -∞ से अगर +∞ की तरफ इसको कंसीडर अगर करते हैं तो मेरा फंक्शन 1/1 नहीं है। लेकिन अगर हम इसको छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दें, सर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो अगर हम ऐसा करें, अगर हम -π/2 से लेकर के π/2 तक देखें, तो देखो -π/2 से लेकर π/2 तक साइन का ग्राफ क्या है, ये वाला है। तो देखो यहां से यहां तक मेरा फंक्शन देखो 1/1 है। जैसे यहाँ पे देखो अगर तुम यहां से यहां तक देखते हो तो देखो x का 2 ऐसा वैल्यू जिससे y का वैल्यू सेम आ गया। तो यहां से यहां तक मेरा फंक्शन 1/1 नहीं है। लेकिन अगर हम यहां से यहां तक देखें, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम देखें, तो देखो ये मेरा फंक्शन क्या होगा, 1/1 होगा। यानी कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, देखो मेरा y का डिफरेंट वैल्यूज आएगा ना, यानी कि -π/2 से π/2 तक मेरा साइन क्या होगा, 1/1 होगा। अगर -π/2 से π/2 तक मेरा अगर साइन 1/1 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि -π/2 से लेकर के π/2 तक साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो पूरा मेहनत सिर्फ साइन को समझने में कर लो, अगर साइन को अच्छे से समझ गए तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से समझ जाओगे। तो देखो -π/2 से π/2 तक मेरा साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा क्या सर पूरे इतने बड़े इंटरवल में, इनफाइनाइट इंटरवल में, क्या सर सिर्फ यहां से यहां तक एक ही जगह साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो अगर हम π/2 से लेकर के अगर हम 3π/2 तक सोचे तो देखो यहां पर भी मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, 1/1 हो रहा है ना। यानी कि यहां से यहां तक तुम लोग देखना x का डिफरेंट वैल्यू सोच के देखो, y का डिफरेंट वैल्यूज आएगा। यानी कि π/2 से लेकर के 3π/2 तक तुम्हारा साइन जो है वो 1/1 होगा, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सर दो ही इंटरवल को, और अरे हाँ बिल्कुल है, अभी बहुत है। देखो अगर हम 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक जाए तो 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक हम लोग का जो है साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर यहाँ गाड़ी चालू करें -π/2 से लेकर के -3π/2 तक जाए
तब भी हम लोग का फंक्शन क्या होगा, साइन हम लोग का 1 1 होगा, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा माइनस इन्फिनिटी से पूरा प्लस इन्फिनिटी अगर इंटरवल को देखोगे तो तुम्हारा साइन 1 1 नहीं है, लेकिन हाँ अगर उसको छोटा छोटा इंटरवल टुकड़ा में बांट दो तो हर एक टुकड़ा में देखो वो हम लोग का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम एक ले लें -π/2 से लेकर के π/2 तक, तो इस इंटरवल में हम लोग का साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 1 है। अगर हम बात करें π/2 से लेकर के 3π/2 तक, तो सर यहाँ पर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 1 1 है। अगर 3π/2 से 5π/2 लिखे, 5π/2 से हम लोग 7π/2 लिखे, फिर नेगेटिव में अगर जाए तो यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट इंटरवल्स है वेयर द साइन इनवर्स एग्जिस्ट। तो इससे ये समझ में आ गया कि पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में साइन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर छोटा छोटा इंटरवल में बात करें तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सर इतना सारा इंटरवल क्या हम लोग को सब पढ़ना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा? अरे बिल्कुल नहीं। हम लोग की जो लिमिट में है, हम लोग के जो औकात में जो इंटरवल है, यानी कि जितना हम लोग याद किए अब तक, तो देखो हम लोग 90 और 180 तक ही हम लोग का लिमिट रहता है ना, 90 तक याद किया है, कभी कभी 180 तक हम लोग वैल्यू याद कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इतना सारा इंटरवल है, लेकिन उसमें जीरो के नियरेस्ट में कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल जो जीरो के नियरेस्ट में होगा? तो जीरो के नियरेस्ट में देखो -π/2 से π/2 तक है ना, तो -π/2 से π/2 ये हम लोग का सबसे जीरो से सबसे नियरेस्ट इंटरवल है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज, क्योंकि इतना ये जो इंटरवल है π/2 π/6 वाला, ये हम लोग को याद है वैल्यूज। इसीलिए मैथमेटिशियन लोग क्या किया, जो सबसे छोटा यानी कि जो सबसे करीबी जीरो का जो इंटरवल होगा उसको लोग प्रिंसिपल वैल्यू बता दिया। ठीक है, अच्छा ये तो हुआ हम लोग का साइन का ग्राफ। अब आते हैं हम लोग साइन इनवर्स के ग्राफ में। ये देखो ये हम लोग का है साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो अच्छा यहाँ पे देखो जो x का वैल्यूज है वो क्या हुआ, डोमेन हुआ किसका, साइन का। और ये जो y का वैल्यू देखो -1 से लेकर के 1 तक है, ये क्या हुआ, रेंज हुआ किसका, साइन का। लेकिन यहाँ आ जाओ, अगर यहाँ पे हम लोग अगर पुट करें तो देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज बन गया, क्योंकि y का जो वैल्यू था उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं ना। जैसे देखो y इक्वल्स टू अगर हम बोलेंगे 2x + 1, तो जो x का वैल्यू सोचते हैं जैसे 1 सोचते तो ये क्या हुआ, डोमेन। अब इसको पुट करके जो y का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे 3 आया तो x का वैल्यू हो गया डोमेन, y का वैल्यू क्या हो गया, रेंज हो गया। तो यहाँ पे देखो डोमेन ये था रेंज हम लोग का। देखो इनवर्स में उल्टा हो जाता है, इनवर्स में देखो जो डोमेन था वो हम लोग क्या बन गया, रेंज, और जो रेंज था वो क्या बन गया, डोमेन। सर ऐसा कैसे हो गया, चलो देखो इसको भी हम चेक करके बता देते हैं। जैसे y इक्वल्स टू है मान लेते मेरे पास साइन x, अगर तुम पुट करते हो x इज इक्वल्स टू अगर π/6, तो तुम्हारा साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, सर साइन का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 1/2। तो देखो x का जो वैल्यू सोचे वो क्या होता है, डोमेन, y जो आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। लेकिन अगर हम चेंज कर दे, अगर हम लिखे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x करें, तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू बैठाएंगे, देखो x का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग 1/2, इससे हो जाएगा साइन इनवर्स x के लिए 1/2। अब देखो साइन इनवर्स, अब बताओ हमको 1/2 साइन का कितना डिग्री होता है, सर साइन 30 होता है, यानी कि साइन π/6 होता है। साइन और साइन इनवर्स रिमूव करेंगे तो क्या बचा, π/6। देखो यहाँ y का वैल्यू कितना आया, π/6। तो यहाँ जो x का वैल्यू सोचे वो क्या हुआ, डोमेन, और जो y आया उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो देखो इनवर्स के केस में डोमेन हुआ 1/2 और रेंज क्या हो गया, π/6। तो यहाँ देखो वैसे ही चेंज हुआ, ये जो एंगल्स था जो कि पहले डोमेन था अब वो क्या बन गया, देखो रेंज बन गया है। और जो x का वैल्यू जो वैल्यूज आता था हम लोग का वो पहले रेंज था, पर अब क्या बन गया, डोमेन बन गया। तो ये किसका ग्राफ है हम लोग का, साइन इनवर्स का। ये किसका ग्राफ था हम लोग का, साइन x का ग्राफ था। अच्छा तो अगर हम तुम लोग से ये बोले कि साइन इनवर्स का हमको डोमेन बताओ, डोमेन, तो देखो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, देखो -1 से लेकर के 1 तक इसका लिमिट है ना। तो ये हो गया हम लोग का साइन इनवर्स का डोमेन। अब हम बात करेंगे इसका अगर रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज का, तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक है। तो ये जो -π/2 से π/2, ये देखो ये y एक्सिस में है ना, यानी कि ये क्या बना, रेंज, और -1 से 1 ये x एक्सिस में, यानी कि ये क्या बना, डोमेन बना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा, -1 से 1 होगा। और अगर हम बात करेगा रेंज का, तो रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स, रेंज हो जाएगा हम लोगों का -π/2 से लेकर के π/2 तक। अच्छा यहाँ पे हम लोग के पास में वेरियस ब्रांच ऑफ रेंज फॉर साइन इनवर्स है, बहुत सारा हम लोग के पास में ब्रांच है, जैसे π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5/2, बहुत सारा हम लोग के पास में ब्रांच ऑफ रेंज फॉर साइन इनवर्स है। लेकिन ये कैसा रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज का है,
क्योंकि हम लोग जब मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू कितना आता है, साइन का वैल्यू 90 तक पढ़ते हैं, कभी 180 तक चले गए, ऐसा ना करते हैं। ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज में हम लोग काम करते हैं मैनुअली, ज्यादा तो नहीं करते हैं। तो मैनुअल कैलकुलेशन के लिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, -π/2 से π/2। तो यही हम लोग का साइन इनवर्स का रेंज है और यही इसका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। अगर हम बोले बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अगर हम बोले साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अगर हम करें साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो क्लियर हो गया कि हम लोग इसको तोड़ तोड़ के इंटरवल में क्यों लिखते हैं, क्योंकि तोड़ तोड़ के करेंगे तभी साइन 1 होगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, रेंज हो गया -π/2 से π/2, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू भी क्या होगा, -π/2 से π/2 तक। अगर तुम लोग को साइन अच्छे समझ में आ गया है तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलो अब इस पर डिस्कशन हो जाए। सर ये क्या है हम लोग का, देखो ये एक्चुअल में कोई भारी कोई डिस्कशन वाला चीज नहीं है। यहाँ पे देखो ये जो हम लोग का साइन इनवर्स का जो ग्राफ था उसमें देखो यहाँ पे जो बोल्ड करके किया हुआ यहाँ पे, ये हम लोग क्या था, प्रिंसिपल वैल्यूज था ना, बस यही ये टुकड़ा को काट करके यहाँ पे जूम कर दिया गया। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 से 1 तक जा रहा था, तो देखो -1 से 1 तक है, और इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। तो देखो -π/2 से π/2। तो ये एक्चुअल में हम लोगों का ये जो इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यूज है ये उसी का एक टुकड़ा है यहाँ पे। तो चलो हम लोग बात करते हैं इनवर्स कोसाइन फंक्शन पे। अगर तुम लोग का इनवर्स साइन फंक्शन अगर क्लियर है तो कोसाइन फंक्शन समझने में बहुत ज्यादा इजी लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे फिर बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस पे, कि सर डोमेन ऑफ कॉस क्या होगा, डोमेन ऑफ कॉस यानी कि ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, और उसका रेंज क्या होगा। तो इसका डोमेन होता है ऑल द रियल नंबर साइन के जैसा, और इसका भी रेंज क्या होता है -1 से 1 तक, किसके जैसा, साइन के जैसा। देखो साइन और कॉस का डोमेन और रेंज एकदम सेम सेम होता है। अच्छा अब हम बात करेंगे कॉस इनवर्स पे, लेकिन कॉस इनवर्स में जाने से पहले हमको चेक करना होगा कि ऑल द डोमेन पे फॉर ऑल द रियल नंबर्स पे क्या कॉस हम लोग का 1 है। अगर फॉर ऑल द रियल नंबर्स अगर हम लोग का कॉस 1 हुआ यानी कि फॉर ऑल द रियल नंबर कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर हम बात करें कॉस ऑफ -π/2 पे तो कॉस का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और अगर हम बात करें कॉस ऑफ π/2 तब भी देखो हम लोग का कॉस का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ देखो फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, देखो हम लोग का y का सेम वैल्यू आ रहा है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कॉस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि 1 नहीं है। अच्छा सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें कॉस ऑफ -π/3 तो कॉस ऑफ -π/3 क्या होता है, 1/2, और कॉस ऑफ π/3 भी क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर भी देखो फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y का सेम वैल्यू आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग का कॉस 1 नहीं है, यानी कि कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल द डोमेन्स यानी कि फॉर ऑल द रियल नंबर्स हम लोग का कॉस 1 नहीं है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि साइन में था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग साइन के जैसा छोटा छोटा उसका इंटरवल में ब्रेक करेंगे। देखिए क्या छोटे छोटे इंटरवल में कॉस 1 है, अगर 1 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो जैसे हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें 0 से लेकर के पाई तक, देखो cos 0 क्या होता है 1, और cos पाई क्या होता है -1। तो अगर हम बात करें 0 से लेकर के पाई तक, तो देखो 0 से लेकर के पाई तक हम लोग का cos 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पाई तक देखो फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, देखो y का डिफरेंट वैल्यूज आएगा ना, यानी कि 0 से लेकर के पाई तक हम लोग का cos 1 होगा, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या सर पूरे डोमेन में पूरे रियल नंबर में सिर्फ एक ही इंटरवल है जहां पे कॉस हम लोग का 1 होगा? द आंसर इज नो। इसके जैसा इनफाइनाइट ब्रांचेस है वेयर द कॉस इज 1 यानी कि कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो ये तो बात हुआ सिर्फ 0 से पाई तक ना, अगर हम बात करें पाई से 2 पाई तक, तो पाई से लेकर के 2 पाई तक हम लोग का कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पाई से 2 पाई तक हम लोग का कॉस 1 होता है। लेकिन देखो पाई से 2 पाई, अब कोई सोचेगा अगर सर 0 से 2 पाई, नहीं 0 से 2 पाई तक हम लोग का कॉस जो है 1 नहीं होता है, यानी कि 0 से 2 पाई तक कॉस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें पाई से 2 पाई, हाँ सर बिल्कुल करेगा। फिर हम बात करें सर अगर 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक, हाँ तो यहाँ पर भी हम लोग का कॉस 1 होगा, यहाँ यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इस साइड में आ जाओ तो देखो 0 से लेकर के -पाई तक, तो देखो यहाँ पे 0 से लेकर के -पाई तक भी देखो हम लोग का कॉस क्या 1 है ना, क्योंकि फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, देखो y का 2 डिफरेंट वैल्यूज आएगा या उससे भी ज्यादा वैल्यू आ सकता है, यानी कि 0 से लेकर के -पाई तक हम लोग का देखो कॉस क्या है 1 है, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट ब्रांचेस है वेयर द कॉस इज 1 यानी कि कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम लोग के लिमिट में, यानी कि हम लोग के
सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग का जो इंटरवल है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड है, जैसे 0 से पाई तक, जैसे कि हम लोग साइन में भी डिस्कस किए थे कि 0 से नियरेस्ट में कौन सा इंटरवल है वेयर द कॉस इज 1 1। तो देखो अगर हम बात करें तो 0 से लेकर के पाई तक, देखो ये सबसे 0 से सबसे नियरेस्ट में ये वाला इंटरवल है ना, तो जो 0 के नियरेस्ट में होता है और जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड होते हैं, वही हम लोग क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू डिसाइड किया गया। यानी कि 0 से लेकर के पाई तक ये ऐसा ब्रांच ऑफ कॉस है वेयर द कॉस इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। लेकिन इसको छोड़ करके और भी बहुत सारा ब्रांचेस है वेयर द कॉस इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो हम लोग का कॉस का ग्राफ। अगर हम बात करें सर कॉस इनवर्स का ग्राफ, तो तुम लोग को पता है कि कॉस का हम लोग का जो डोमेन होता है वो कॉस इनवर्स का क्या बनता है, रेंज। और कॉस का जो रेंज होता है वो कॉस इनवर्स का क्या बनता है, डोमेन। जैसे यहाँ पे देखो कॉस का डोमेन क्या है, देखो एंगल्स है ना। कॉस इनवर्स अगर तुम ड्रॉ करोगे, जैसे कि हम तुम लोग को साइन में करके दिखा दिए हैं, तो यहाँ जो डोमेन है वो देखो क्या बन गया, यहाँ पे रेंज बन गया। ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस इनवर्स का है। और यहाँ देखो जो रेंज था, रेंज कहाँ से कहाँ तक था, -1 से लेकर के 1 तक था। तो देखो वो हम लोग क्या बना, डोमेन बना। तो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये पार्ट हम लोग क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज है ना, ये वाला पार्ट। तो यहाँ देखो यही वाला पार्ट हम लोग क्या बना, प्रिंसिपल वैल्यूज बना। यहाँ देखो 0 से लेकर के कहाँ तक है, पाई तक है। तो यहाँ पे 0 से पाई क्या हम लोग का रेंज हो गया, और -1 से 1 क्या हम लोग का डोमेन है, जो इसका हम लोग का उल्टा है। यानी कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या हुआ, अगर हम बात करें डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। और हम बात करेगा रेंज का, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के पाई तक है, इंक्लूड करेंगे, यानी कि 0 और पाई भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन देखो ये जो हम रेंज बोले ये कौन सा वाला रेंज है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज वाला रेंज है। तो अगर तुम लोग से कोई पूछेगा रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो यही बताना। लेकिन यही हम लोग का एंड नहीं है, इसके अलावा 0 से पाई के अलावा इसको छोड़ करके भी बहुत सारा ब्रांचेस है वेयर द कॉस इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि वो भी रेंज हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात कर रहे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज का, तो प्रिंसिपल वैल्यूज के हिसाब से कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है। अब इसी को देखो एक फ्रेश करके हम लोग यहाँ पर एक काट के उसको ग्राफ निकाल लिए। देखो यहाँ पे 0 से पाई या -1 से 1 है, देखो वही चीज यहाँ पर है, -1 से 1, 0 से लेकर के पाई। तो ये था कहानी हम लोग का इनवर्स कोसाइन फंक्शन का। चलो अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स टेंजेंट फंक्शन पे। अगर तुम लोग का साइन और कॉस क्लियर हो गया तो टेंजेंट तो चुटकी में समझ में आ जाएगा। देखो ये हम लोग का tan का ग्राफ है, ये हम लोग का tan इनवर्स का ग्राफ है। अगर हम बात करें पहले tan का डोमेन और रेंज का, तो देखो y = tan x, इसका डोमेन क्या क्या होगा, तो इसका भी देखो डोमेन ऑल द रियल नंबर्स होता है। अगर हम tan का डोमेन का बात करें तो ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन हाँ एक यहाँ पे छोटा सा पनौती है। सर क्या पनौती है, देखो तुम लोग जो बचपन में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद किए हो, जो 0 से 90 तक याद किए हो, जरा हमको बताओ tan 90 क्या पढ़ते थे तुम लोग। सर tan 90 सर tan 90 अनडिफाइंड था, वेरी गुड। तो देखो इसका डोमेन हम लोग का पूरा ऑल द रियल नंबर्स होगा, लेकिन तुम्हारा जो tan 90 था वो तो अनडिफाइंड था, यानी कि 90 पर tan एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि उसका जो 90 होगा उसका डोमेन में नहीं आएगा। अच्छा तो इसका मतलब सर डोमेन में ऑल द रियल नंबर आएगा, सिर्फ 90 डिग्री को हटा दे, सिर्फ 90 नहीं बल्कि जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 सबको हटा दो, क्योंकि जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है किसी पर भी tan एग्जिस्ट नहीं करता है। सर क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि tan 90 अनडिफाइंड, कैलकुलेटर करके देख लोगे, tan 90 अनडिफाइंड, tan 3π/2 अनडिफाइंड, tan 5π/2 अनडिफाइंड, जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है उस पर हम लोग का tan अनडिफाइंड होता है। उसको छोड़ करके तुम x का कोई भी वैल्यू सोचो उस पर तुम्हारा tan एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसका डोमेन हो गया ऑल द रियल नंबर्स, लेकिन माइनस करो किसको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को, उसको माइनस कर दो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये हो गया इसका डोमेन। अब हम बात करेगा रेंज, सर इसका tan का क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आ सकता है, तो इसके पॉसिबल वैल्यूज में रेंज पूरा ऑल द रियल नंबर्स होता है, यानी कि tan का डोमेन हो गया r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंड रेंज क्या होगा, ऑल द रियल नंबर्स। ये तो बात हुआ tan के बारे में, ये tan का ग्राफ हुआ। लेकिन हम बात करेंगे जब tan इनवर्स पे, तो कहानी वही आएगा 1 1 ऑन 2 में कहानी आएगा कि सर क्या पूरे डोमेन में tan 1 1 है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी छोटे छोटे इंटरवल में tan 1 1 होगा, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि बाकी दो केसेस में हम लोग देखें। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें -π/2 से लेकर π/2 तक, अगर हम बात करेंगे -π/2 से π/2 तक, तो देखो हम लोग ये जो ग्राफ है, देखो ये 1 1 शो करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम x का डिफरेंट वैल्यूज अगर सोचते हो, x का डिफरेंट वैल्यूज, उसके वजह से देखो y का तुमको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा ना, यानी कि -π/2 से लेकर के π/2 तक तुम्हारा tan क्या होगा, 1 1 होगा।
अगर तुम -π/2 से पाई तक चले आओ तो भाई 1 1 नहीं होगा। लेकिन हम बात करें -π/2 से π/2 तक तो हम लोग का tan 1 1 होगा, यानी कि वहां पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखना π/2 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम तुम लोग को बताया है tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि π/2 से जस्ट पीछे तक तुम्हारा tan एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर हम π/2 और π/2 को और -π/2 को अगर इंक्लूड नहीं करें, यानी कुछ ऐसा देखो, अगर हम -π/2 से π/2 तक अगर हम राउंड ब्रैकेट दे दें, इसका क्या मतलब होता है, ओपन इंटरवल, यानी कि π/2 को इंक्लूड नहीं कर रहे, बस π/2 से जस्ट पहले। तो π/2 से जस्ट पहले -π/2 से जस्ट पहले तुम्हारा tan 1 1 होगा, यानी कि वहां पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ -π/2 से π/2 नहीं, बल्कि यहाँ पर भी इनफाइनाइट ब्रांचेस है, अदर ब्रांचेस है वेयर द tan 1 1 यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे देखो -π/2 से π/2 तक तुम्हारा tan 1 1 है, उसी तरह π/2 से लेकर के 3π/2 तक भी देखो यहाँ पे भी क्या है, हम लोग का 1 1 होगा, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इस साइड आएंगे तो यहाँ पर भी ढेर सारा हम लोग का ब्रांचेस रहेगा। लेकिन फिर बात वहीं पे आके घूमेगा कि जीरो के नियरेस्ट में जो इंटरवल होगा वही उसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यूज होगा। तो जीरो के नियरेस्ट में देखो ये वाला इंटरवल आ रहा है ना, -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन इंक्लूड नहीं करना उसको, जस्ट पहले तक, ये इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल वैल्यूज बनेगा। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स का ग्राफ का। तो भाई हम लोग जानते हैं कि जो tan का डोमेन होगा उससे क्या बनेगा, रेंज बनेगा, और इसका जो रेंज होगा वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन था -π/2 से लेकर के π/2 तक, लेकिन इंक्लूड नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या बना, उसका रेंज बन गया -π/2 से π/2, क्योंकि x इसमें आ गया ना, तो ये इसका क्या बना, रेंज बना। यहाँ पे इसका जो रेंज था ऑल द रियल नंबर्स, वो यहाँ पे इसका डोमेन बन जाएगा। देखो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर, क्योंकि देखो ये पूरा यहाँ से लेके वहां तक कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पर भी देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इसका ये क्या बन जाएगा हम लोग का, डोमेन बनेगा। तो अगर हम बोलेंगे तुम लोग से लिख रहे हैं डोमेन ऑफ tan इनवर्स एंड रेंज, तो कैसे लिखोगे, देखो इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से π/2 तक जा रहा है, -π/2 से लेकर के π/2 तक जा रहा है। लेकिन क्या स्क्वायर ब्रैकेट दोगे, बिल्कुल नहीं, राउंड ब्रैकेट देना होगा। जैसे कि देखो साइन में क्या था, साइन में 90 एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे हम लोग देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिए थे, पर tan जो है 90 एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे क्या देना होगा, राउंड ब्रैकेट देना होगा। तो ये उसका हुआ रेंज। अब हम बात करेंगे इसका डोमेन। तो देखो डोमेन पूरा ऑल द रियल नंबर्स में जा रहा है ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल द रियल नंबर्स, यही इसका क्या बनेगा, प्रिंसिपल वैल्यूज बनेगा। कोटेंजेंट फंक्शन यानी कि कॉट इनवर्स से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फिर वही हम लोग बात करेंगे कॉट एक्स के डोमेन एंड रेंज पे। भाई इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन देखो ऑल दी रियल नंबर्स होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक पनौती है। यहाँ क्या पनौती है, देखो माइनस करेंगे ऑल दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देखो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि तुम रियल नंबर से किसी को भी सोच लो, तुम्हारा कॉट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम कॉट के साथ में अगर कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर सोचते हो, जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी अगर सोचते हो, तो उस पर हम लोग का कॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कॉट ऑफ 0 इंटू पाई, यानी कि कॉट 0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। उसी तरह कॉट हो गया। उसी तरह हम बात करें अगर कॉट ऑफ 1 पाई, अगर हम बात करें कॉट ऑफ 10 पाई, तो किसी पर भी बात करें हम, तो जो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा उस पर हम लोग का कॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि कॉट का डोमेन क्या हुआ, ऑल द रियल नंबर्स हुआ, लेकिन माइनस करेंगे इंटीग्रल। देखो ऑड नहीं हम बोल रहे, जैसे कि tan में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था, पर यहाँ हम ये नहीं बोल रहे, यहाँ पर है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि चाहे वो ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, उस पर हम लोग कॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो बात हुआ डोमेन ऑफ कॉट पे। अब हम बात करेंगे इसका रेंज। सर इसका रेंज क्या है, अरे इसका रेंज ऑल दी रियल नंबर्स, यानी कि कुछ भी आ सकता है। तो ये हुआ हम लोग का डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉट। लेकिन हम वही बात करेंगे फिर इनवर्स पे, यानी कि वर्मन फंक्शन पर अगर हम बात करें, तो देखो 0 से लेकर के पाई तक, अगर हम बात करें 0 से लेकर के पाई तक, तो देखो 0 से पाई तक हम लोगों का कॉट 1 1 होगा, यानी कि वहां पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो अगर हम बात करेंगे 0 से पाई, तो देखो ये ग्राफ हम लोग का बन रहा है ना, तो ये जो हम लोग का ग्राफ है देखो ये हम लोग का पूरा 1 1 है, यानी कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई का डिफरेंट वैल्यूज हम लोग को मिलेगा। तो 0 से पाई तक हम लोग का कॉट 1 1 होगा, यानी कि वहां पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ध्यान रहे पाई को इंक्लूड मत करना और ना ही 0 को इंक्लूड करना।
क्योंकि 0 और पाई पे दोनों पे हम लोग का कॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि ऐसे लेना होगा 0 से पाई और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देना होगा। अगर कोई भूल से अगर स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 और पाई को इंक्लूड कर रहा है, पर हम लोग जानते हैं 0 और पाई पे कॉट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हम देखेंगे 0 से लेकर के पाई तक देखो कॉट हम लोग का क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है ना। तो क्या सिर्फ सर 0 से पाई में ही हम लोग का कॉट 1 1 होगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी देखो इनफाइनाइट ब्रांचेस है वेयर द कॉट 1 1 यानी कि कॉट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे अभी हम बात किए हैं 0 से पाई तक, उसी तरह पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, फिर नेगेटिव जोन में भी हम लोग के पास में इनफाइनाइट ब्रांचेस है वेयर द कॉट 1 1 एंड उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन फिर देखो हम लोग के नियरेस्ट में, यानी कि 0 के नियरेस्ट में, या हम लोग जिसके साथ प्रैक्टिस है वो कौन सा इंटरवल होगा? वो होगा हम लोग का 0 से लेकर के पाई तक। तो ये हम लोग का बनेगा प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। लेकिन ध्यान रहे 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करना है, दोनों में हम लोग क्या देना होगा? राउंड ब्रैकेट देना होगा। तो ये तो हम लोग का कॉट के बारे में कहानी हुआ पूरा। अब हम लगाएंगे कॉट इनवर्स पे। तो अगर हम लोग कॉट इनवर्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो फिर यहाँ पे वही होगा, डोमेन बन जाएगा रेंज, और रेंज उसका बनेगा यहाँ पे डोमेन आके बनेगा। तो देखो यहाँ जो इसका डोमेन था 0 से लेकर के पाई तक, देखो यहाँ पे हम लोग का रेंज बना 0 से लेकर के पाई तक, और जो यहाँ पे रेंज था वो देखो हम लोग का बन गया डोमेन बन गया। तो यहाँ पे 0 से लेकर के जो पाई होगा वो क्या होगा? हम लोग का रेंज होगा। किसका? कॉट इनवर्स का, क्योंकि वाई एक्सिस में है ना, तो ये कॉट इनवर्स का क्या हुआ? रेंज हुआ। अगर हम बात करें रेंज ऑफ कॉट इनवर्स तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 0 से लेकर के पाई तक। पर ध्यान रहे ये राउंड ब्रैकेट में होना चाहिए, और यही हम लोग का क्या बनेगा? प्रिंसिपल वैल्यू भी हम लोग का यही बनेगा। और हम बात करें अगर इसका डोमेन का, तो देखो डोमेन पूरा यहाँ से यहाँ पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है, तो इसका डोमेन क्या बनेगा? ऑल द रियल नंबर्स। डोमेन क्या बना? ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन रेंज ऑफ कॉट इनवर्स क्या बना हम लोग का? 0 से लेकर के पाई तक, यही हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्यों प्रिंसिपल वैल्यू हो रहा है? क्योंकि ये हम लोग के 0 के नियरेस्ट में ये वाला इंटरवल है। सेकंड फंक्शन यानी कि सेक इनवर्स पे बात करेंगे, लेकिन फिर हम लोग बात करें पहले इसके डोमेन और रेंज पे। तो सेक का डोमेन क्या होगा भाई? सेक का डोमेन तो ऑल दी रियल नंबर्स होता है, लेकिन माइनस करो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे हम लोग का सेक क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। जैसे सेक 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। उसी तरह सेक 3 पाई बाई 2 क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल दी रियल नंबर्स, लेकिन माइनस करेंगे किसको? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को। अब हम बात करें इसका रेंज। इसका देखो रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो इसका जो रेंज है, यानी कि जो सेक का जो वैल्यू होता है, देखो सेक का वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, देखो सीधा 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो इसका जो रेंज है, एक जाएगा हम लोग कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और दूसरा देखो यहाँ पे -1 से स्टार्ट होगा और जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ऐसा कुछ माइनस इन्फिनिटी से -1। देखो इसका रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1। अच्छा -1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि -1 उसका वैल्यू आता है, जैसे सेक 0 1 होता है। उसी तरह देखो ये 1 से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये तो डोमेन एंड रेंज हुआ सेक का, पर हम बात करेंगे सेक इनवर्स। तो देखो ये कहाँ पे 1 1 ऑन 2 होगा। तो अगर हम बात करें देखो 0 से लेकर के पाई तक, तो 0 से लेकर के पूरा पाई तक हम लोग का सेक क्या होगा? 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे बीच में एक पनौती है, कौन? पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे हम लोग का सेक क्या होता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो वैसे तो पूरा देखो 0 से लेकर के पाई तक, देखो 0 से यहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा ऐसे जा रहा है, देखो ये 1 1 हुआ, और फिर यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम लोग क्या है? 1 1 है। हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो फिर देखो x का दो डिफरेंट वैल्यूज पे देखो y का सेम वैल्यू आ जाएगा। तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको करेंगे 0 से लेकर के पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 से लेकर के पाई, यानी कि ये वाला पार्ट। तो देखो ये जो पार्ट है, ये वाला ये हम लोग का यहाँ पे सेक क्या है? 1 1 है, यानी कि यहाँ पे सेक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे पनौती कौन है हम लोगों का? पाई बाई 2। तो इसीलिए हम लोग एक काम करेंगे, इसका जो 1 1 वाला इंटरवल निकालते कुछ ऐसा होता है, एक जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, और दूसरा फिर पाई बाई 2 से स्टार्ट हुए कहाँ तक जाएगा? पाई तक। लेकिन पाई बाई 2 को इंक्लूड नहीं करना है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, इसको इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे यूनियन लगा देंगे। यूनियन क्यों? क्योंकि वो ऐड हो रहा है ना, साथ में इंटरवल ऐड हो रहा है। तो फिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। यहाँ पे देखो इस इंटरवल में हम लोग का सेक जो है हम लोग का वो क्या है? 1 1 है, यानी कि इस इंटरवल में सेक का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या सर सिर्फ एक ही इंटरवल है? नहीं नहीं, यहाँ पर भी अदर ब्रांचेस है वेयर द सेक इनवर्स एग्जिस्ट।
लेकिन क्योंकि ये जीरो के नियरेस्ट में है तो इसीलिए हम लोग इसको इंक्लूड करें, तो ये क्या बनेगा हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक पे, अब हम बात करेंगे सेक इनवर्स पे। तो जो यहाँ पे डोमेन था रेंज बनेगा, रेंज के आगे बनेगा डोमेन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग का डोमेन था, ये जो था डोमेन क्या था हम लोगों का, यहाँ से हम लोग देख रहे थे, देखो यहाँ पे वही हो जाएगा। तो यहाँ जो रेंज था वो यहाँ पे आके डोमेन बनेगा। रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर 1 से इन्फिनिटी। यहाँ देखो -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी, देखो यहाँ -1 से स्टार्ट किए और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करके कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि जो यहाँ पे रेंज था वो सेक इनवर्स में आगे क्या बन गया, डोमेन बन गया। यानी कि सेक इनवर्स का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा -1 से माइनस इन्फिनिटी और 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी कुछ ऐसा माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हम लोग का बन गया डोमेन ऑफ सेक इनवर्स। और हम बात करें इसका रेंज यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू का, तो भाई ये प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि ये बना हम लोग का रेंज ऑफ सेक इनवर्स। अब हम लोग का देखो इनवर्स कोसेकेंट फंक्शन यानी कि हम लोग का लास्ट फंक्शन है। इसमें भी देखो वही कहानी स्टार्ट होगा, डोमेन एंड रेंज पे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर कॉसेक का डोमेन क्या होता है। अगर हम कॉसेक का डोमेन का बात करें, डोमेन ऑफ कॉसेक, तो इसका भी डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हम लोगों का होगा ऑल द रियल नंबर, सभी रियल नंबर होता है, लेकिन माइनस करेंगे किसको, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। इवन मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये क्या होता है, अनडिफाइन हो जाता है। अब इवन मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि जिसको हम लोग पाई बोल सकते हैं, जैसे 2 × π/2, देखो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 क्या होता है, पाई। तो कॉसेक पाई क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो जितना भी इवन मल्टीपल ऑफ π/2 होगा उस पर हम लोग का कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइन होगा। तो इसका डोमेन ऑल द रियल नंबर होता है लेकिन इवन मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके। और हम बात करें अगर इसका रेंज का, तो रेंज हम लोग का देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से जा रहा है कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो हम बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, यानी कि इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग। फिर कहाँ से कहाँ तक देखो, 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हो गया उसका रेंज। ये तो बात हुआ कॉसेक पे, पर हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, कॉसेक इनवर्स में। लेकिन कॉसेक इनवर्स में जाने से पहले वही कहानी होगा 1 वाला। तो देखो कहाँ से कहाँ तक ये 1 है। अगर हम बात करें देखो -π/2 से लेकर के 0 तक बात करें, तो -π/2 से 0 तक देखो ग्राफ का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला। और 0 से π/2 तक हम बात करें तो ग्राफ का देखो ये वाला पोर्शन है। अगर ध्यान से तुम लोग ये वाले पोर्शन और इस पोर्शन को अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। देखो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू सोचेंगे, y का एक ही वैल्यू हम लोग का आएगा, यानी कि x के एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू। तो ये पार्ट क्या होगा, 1 होगा, ये पूरा पार्ट। और ये पार्ट भी क्या होगा हम लोग का, 1 होगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि -π/2 से 0 और 0 से π/2 तक हम लोग का कॉसेक क्या होगा, 1 होगा। यानी कि वहाँ पे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका अदर ब्रांचेस फिर है, बाकी सबकी तरह इसका भी अदर ब्रांचेस होगा जहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो पार्ट है ये हम लोग क्या बनेगा, प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा, क्योंकि ये 0 से नियरेस्ट में आता है। अब कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ देख लो, जो डोमेन था रेंज बनेगा, जो रेंज है वो डोमेन बनेगा। देखो यहाँ पे डोमेन था ना -π/2 से 0, देखो यहाँ पे रेंज बन गया है -π/2 से 0, फिर 0 से π/2 यानी कि यहाँ से यहाँ तक। तो इसका जो रेंज बना, कॉसेक इनवर्स का जो रेंज बना है, किसका रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू वाला है। जो प्रिंसिपल वैल्यू वाला रेंज बना वो कहाँ से कहाँ तक बना, -π/2 से 0 और 0 से π/2। 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 पे हम लोग का कॉसेक इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है यानी कि इसका जो रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि इसका जो रेंज बना वो कहाँ से कहाँ तक बना, इसका रेंज बना -π/2 से 0 तक बना, यूनियन फिर 0 से लेके कहाँ तक बना, π/2 तक बना। देखो 0 में स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देना क्योंकि 0 पे कॉसेक इनवर्स या कॉसेक एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका डोमेन क्या बना भाई, यहाँ जो रेंज था, इसका जो रेंज था वही डोमेन बनेगा। कहाँ से कहाँ तक देखो, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। हो गया काम।